हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारी हरियाणा जीके की जो प्रैक्टिस सेशन को लेकर के वीडियोज आ रही हैं, उनमें आज हम एक बार फिर एक नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य जहां तक इसका सवाल है, हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक समय रहते हुए यानी कि समय से पहले आप तक पहुंच सके। चलिएगा, बिना किसी देरी किए हुए हम बढ़ रहे हैं आज के इस पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारी अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के इंग्लिश की बात हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री की बात हो, आर्ट या कल्चर की बात हो, या फिर आर्ट और कल्चर के साथ साथ जो है हमारी इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस आ रही हैं। तो आप जल्दी सी और प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पर आप सभी वीडियोस को कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि एक कनेक्टिविटी बन सके और आज की जो प्रेजेंट वीडियो है वहां तक आप अपने आप को जोड़ पाएं, लिंक कर पाएं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आज आ रहा है हरियाणा के भौगोलिक परिदृश्य को लेकर के कि शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है। यानी कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी हमें बतानी है, कौन सी वो नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो आपसे जो है ऑप्शन के तौर पर पूछा जाए तो आप बताएंगे घग्गर, घग्गर बता सकते हैं। उसमें से दूसरा ऑप्शन आपका रहेगा मारकंडा, फिर आप बता सकते हैं टांगरी, और फिर आप बता सकते हैं सभी। उपयुक्त सभी कह सकते हो। इनमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा? और आंसर के तौर पर यदि बातचीत की जाए तो ये सभी की सभी नदियां जो हैं शिवालिक जो है नॉर्थ का क्षेत्र वहां से निकलती हैं। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर जो रहेगा वो ये है कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, हरियाणा हरियाणा का, ध्यान रहे कि जो कुछ भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो हरियाणा के कंटेक्स्ट में ही कर रहे हैं। हरियाणा का एकमात्र एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है वो आपको बताना है। और वो हिल स्टेशन यदि मैं ऑप्शन दूं तो आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद, फरीदाबाद। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं हिसार, और फिर कह सकते हैं 3 नंबर पर आप पंचकुला, और 4th नंबर पर कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये आप ऑप्शन दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये हो सकता है। और इसका एग्जैक्ट आंसर की यदि हम बात करें तो वो रहेगा आपका पंचकुला। थोड़ा सा आगे बढ़े हम, तो अगला आपका तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा आज का वो होगा कि हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। हरियाणा का वह भाग, और वो भी प्राकृतिक, ध्यान रहे, वह प्राकृतिक भाग जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है वो कौन सा है? आपको आंसर के तौर पर जो है वो बताने हैं ऑप्शन, वो रहेगा आपका पहला शिवालिक का पहाड़ी भाग, शिवालिक
ही कहें आप। पहाड़ी भाग है ही, इस वाली का अंडरस्टूड है। रेतीला भाग, भाग, फिर आप तीसरा मैदानी भाग कह सकते हो, और फिर आप कह सकते हो अरावली की पहाड़ियां। फिर फोर्थ नंबर पर आप कह सकते हैं अरावली की पहाड़ियां। ये यहाँ आप समझने की कोशिश करें, पहाड़ियां। तो ये जो है, इन सब में सबसे बड़े भाग की बात करें तो मैदानी भाग सबसे ज्यादा हरियाणा में जो है प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर। और फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा वो है हरियाणा की सीमा जो है, आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनमें पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक सीमा किससे जुड़ी है। हरियाणा की सर्वाधिक सीमा जुड़ी है, किससे जुड़ी है, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। पहला जो है वो क्या राजस्थान से जुड़ी हुई है, फिर दूसरा पूछ रहा है क्या पंजाब से, फिर पूछ रहा आपसे 3 नंबर पर क्या हिमाचल प्रदेश से, और फिर 4 नंबर पर आपसे पूछ रहा है क्या यूपी से। तो ध्यान रहे, राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां से हरियाणा की सबसे ज्यादा जो है सीमा जुड़ी हुई है, सर्वाधिक सीमा जो है राजस्थान से जुड़ी हुई है। और फिर हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आज का, कि हरियाणा के पूर्व में क्या स्थित है। हरियाणा के पूर्व में, ये हरियाणा है फॉर एग्जांपल, हरियाणा के पूर्व में स्थित राज्य। तो हरियाणा के पूर्व में यहां की बात कर रहा है, तो क्या हरियाणा के पूर्व में राजस्थान है। क्या आपसे पूछा जाए कि जे एंड के है। 3 नंबर पर गुजरात, और 4 नंबर पर फिर आपसे पूछ रहा है यूपी। क्या इनमें से, तो इसका आंसर जो है आपका रहेगा हरियाणा की जो पूर्व में जो पड़ता है स्टेट वो रहेगा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हैं, और छठा क्वेश्चन जो है वो है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है, ये यहां से पूछा जा रहा है। और उसमें आप कहेंगे गुजरात, और 2 नंबर पर आपका है पंजाब, 3 पर है आपका राजस्थान, और 4 पर आपका रहेगा यूपी। देखिए प्रैक्टिस सेशन है, जल्दी जल्दी जब मैं लिख रहा हूं आप जवाब देते चले जाइएगा, और इसका आंसर सही रहेगा राजस्थान, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में जो है ये स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम बातचीत करें 7th, उसमें कहता है कि हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं। हरियाणा के साथ कितने टोटल स्टेट हैं जिनकी सीमाएं लगती हैं। क्या 1 नंबर पर आपको दे देगा 4, 2 पर दे देगा आपको 5, 3 पर दे देगा आपको 6, और 4 पर दे देगा आपको 7। तो आपको बताना है हरियाणा के साथ जो है आंसर के तौर पर बताएं तो 5 स्टेट जो है वो सीमा बनाते हैं। इन 5 स्टेट की जो है सीमा हरियाणा के साथ लगती है। उसके बाद यदि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो वो क्वेश्चन नंबर जो है आपका रहेगा 8।
और उसमें पूछ रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का कितने प्रतिशत योगदान है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में हरियाणा का योगदान जो है कितने परसेंट है, तो वो आपका रहेगा 1 नंबर पर जो है 3.25, 2 नंबर पर जो पूछ रहा है वो कह रहा है 2.76, आप यहाँ फुल स्टॉप लगा लें, और 3 नंबर पर कह रहा है 1.34, और 4 नंबर पर कह रहा है 2.58। एग्जैक्ट आंसर जो है आपके सामने है 1.34 हिस्सा जो है इंडिया का हरियाणा ने घेर रखा है। तो इतना जो है हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया के क्षेत्रफल में। यदि हम आगे बढ़ते हुए 9th क्वेश्चन की तरफ चले तो आपको देखने को मिलेगा कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। टोटल हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है आपसे पूछ रहा है। क्या 1 नंबर पर पूछ रहा है 44,620 वर्ग किलोमीटर है। 2 नंबर पर कह रहा है आपको कि 48,212 है, वर्ग किलोमीटर में है ये। और फिर जो है कह रहा है नेक्स्ट कि 38,612 वर्ग किलोमीटर, और फिर कह रहा है कि 44,212 वर्ग किलोमीटर, और आंसर जो है बिल्कुल लास्ट वाला फोर्थ 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर यानी कि हरियाणा का क्षेत्रफल है, जो इंडिया के कंटेक्स्ट में यदि हम परसेंटेज में बात करें तो हमने लास्ट में बताया है कि 1.34% जो है हिस्सा ये घिरे हुई है। अगला 10th क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पूछ रहा है कि हरियाणा के मामले में जो है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और कथन 1 जो है वो कह रहा है कि हरियाणा 74 डिग्री 27 से लेकर के 77 डिग्री 36 यहीं तक मानिएगा, अगली डिजिट में नहीं लिख रहा हूं, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्या ये बात सही है? तो नो डाउट मैं पहले बता देता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने बना दी है, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण भाग में आती हैं। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है, जो कि गलत है क्योंकि ये नॉर्थ में है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये चीज जो है स्टेटमेंट नीचे बना देगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 1 और 2, नन ऑफ दीज, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। चलिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें पूछ रखा है, कह रहा है कि हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच में है। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में है, यानी कि हरियाणा, पहले तो कह रहा है कि हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो स्थित है कितने से कितना, 8, मैं पहले ऑप्शन दे रहा हूं, 8 डिग्री
37 से 31 डिग्री 35 के बीच में है। दूसरा कह रहा है 24 26 से लेकर के और 27 28 के बीच में है। फिर कह रहा है अगला 27 39 से लेकर के 30 55 के बीच में। और फोर्थ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका रहेगा 27 डिग्री 39 से लेकर के जो है 30 डिग्री 55 तक जो है ये उत्तरी अक्षांश के अंदर जो है स्थित है। अक्षांशों के बीच में जान रहे देशांतर ना कह दे, ये इन अक्षांशों के बीच में है, न कि देशांतरों के बीच में। चुएतर से स्तेंतर जो है हमने बातचीत देशांतरों की थी, ये अक्षांशों की बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। हरियाणा भारत में कहाँ स्थित है? तो क्या उत्तर में है, दूसरा क्या दक्षिण में है, तीसरा क्या उत्तर पश्चिम में है, और चौथा क्या दक्षिण पश्चिम में है? आंसर रहेगा ये आपके सामने उत्तर पश्चिम के अंदर जो है हरियाणा राज्य स्थित है। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 डिस्कस करें तो हरियाणा राज्य जो है इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस दिशा में है। तो हरियाणा जो है हरियाणा स्थित है, वो आपको वहीं बताना है कि उत्तर पश्चिमी राज्य है हरियाणा, उत्तर पश्चिम राज्य है भारत के कंटेक्स्ट में। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बतानी है। और आगे बढ़ूं मैं तो 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका रहेगा कि भटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था। भटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? तो क्या वो जाटों का था, क्या राजपूतों का था, या फिर 3 पर कह रहा है ए एंड बी, यानी कि 1 और 2 कहें, 1 एंड 2 कहें, या फिर फोर्थ पर कोई नहीं। तो देखिए राजपूतों का जो है वो साम्राज्य जो है भटियाना पर था प्राचीन काल में। और क्वेश्चन नंबर 15 यदि हम डिस्कस करें तो ये कह रहा है कि हरियाणा में कौन सा जिला रेतीला नहीं है। हरियाणा में कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो क्या वो सिरसा है, क्या कुरुक्षेत्र है, क्या भिवानी है, या फिर महेंद्रगढ़ है? तो ध्यान रहे कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जो रेतीला नहीं है। और इसको घुमा करके क्वेश्चन को पूछे तो रेतीला पूछे तो सिरसा है, भिवानी है और महेंद्रगढ़, ये रेतीला जिले हैं। और यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र में रेत नहीं है। तो इस तरह से जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे से कवर करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए जो है अपने आप को जो है लेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ या नए चैप्टर के साथ। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और यदि मैं ऐड ऑन करूं इनमें तो कुछ क्वेश्चन और डिस्कस किए जा सकते हैं। आपसे पूछ सकता है फॉर एग्जांपल कि तोशाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तोशाम की पहाड़ी जो है वो
मैं बताऊं सीधा आपको, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। आपसे 3 डिस्ट्रिक्ट और दे देगा और पूछेगा तो आप बताएंगे कि भिवानी के अंदर। और आपसे यदि ये पूछे कि मोरनी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में है, मोरनी पहाड़ी हरियाणा में पूछे तो आपको बतानी है पंचकुला। पंचकुला के अंदर मोरनी पहाड़ी है, ये भी आप बताएंगे। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि निम्नलिखित सभी का अवतरण जो है शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, केवल एक को छोड़ करके, और वो कौन सी है, तो जो है शिवालिक से जो है अवतरण किस किस का हुआ है, एक को छोड़ करके घग्गर, मारकंडा, यमुना और टांगरी। तो ध्यान रहे, यमुना जो है शिवालिक से नहीं निकलती और बाकी जो है सारे की सारी शिवालिक से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो आप जैसे आपको ऑप्शन दे देगा बावड़ी, दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको नेटी, नेली या बेट, सॉरी आप कहेंगे, इसको काटें एक बार, नेली या बेट या फिर भटियाना या फिर बांगर। ध्यान रहे, बाढ़ के मैदान को जो है यहाँ नेली या बेट कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग हैं, तो आप कह सकते हैं कि अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित हैं कहाँ पर हैं, तो आपको ऑप्शन दे सकता है महेंद्रगढ़, रोहतक कह सकता है आपको, गुरुग्राम और करनाल। तो इसका आपका आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर जो है इस तरह की पहाड़ियां जो है स्थित हैं। और फिर आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा का भौगोलिक लक्षण क्या है, हरियाणा का भौगोलिक लक्षण क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। ये आखिरी क्वेश्चन आज का आपका। और भी क्वेश्चन जो आपके जहन में आए वो आप ऐड ऑन करते जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा के भौगोलिक फीचर की बात करें या फिर उसके लक्षण की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि यमुना घगर मैदान राज्य का सबसे बड़ा मैदान, यमुना घगर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग, जो अपने आप में सही स्टेटमेंट है। दूसरा कहे कि उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियां, जो सही है अपने आप में। और तीसरे नंबर पर आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण में अरावली पहाड़ियां, दक्षिण में अरावली पहाड़ियां, ये भी सही है। और फोर्थ में उपयुक्त सभी आपको कह सकता है, सभी, यहाँ थोड़ा सा नीचे आने के बाद जो है ये चलता नहीं है, सभी जो है इसका आंसर फोर्थ आपका हो सकता है। आप फोर्थ क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली जिस तरह से हमने ऊपर सभी को टिक मार्क किया है, तो ये आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं
आज हमने डिस्कस की हरियाणा के भौगोलिक परिदृश्य को लेकर के। एक स्लाइड के ऊपर जो है एक क्वेश्चन हम लेकर के और आगे बढ़ रहे थे। एक-एक चीज़ को हमने बहुत कीनली देख लिया है ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ, और साइमल्टेनियसली जो है कांसेप्ट को लेकर के भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो उनको जाकर के देख लीजिएगा, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा ताकि आपकी हरियाणा जीके को पूरी को जो है कंसेप्चुअल और फैक्चुअल वे में जो है आपको हम कवर करके दे दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी भी एग्जाम में ना हो, जो हरियाणा के विभिन्न बोर्डों के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ताकि अब जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।